दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश और आ गया हूँ आज फिर एक नई कहानी लेकर के। पर यह कहानी शुरू करने से पहले दो लाइनें कहूँगा। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर ये एहसास मत करवाओ कि वो अंधा है। दोस्तों ये कहानी है कुत्ते और चूहे की। हाँ, कुत्ता और चूहा। कुत्ता और चूहा दोनों एक गाँव में रहते थे और बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। पर अचानक उस गाँव में अकाल पड़ गया और अकाल और भूखमरी के कारण सारे जानवर, पक्षी, मनुष्य सब कुछ उस गांव को छोड़कर जाने लगे। चूहे और कुत्ते ने भी वहां से जाने का निर्णय किया और वो दोनों वहां से निकल पड़े। और जाते 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 काफी समय बीत गया और 3-4 दिन लग गए। अब भूख के मारे दोनों से रहा नहीं जा रहा था और अचानक जब उन्होंने आगे देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा गाँव दिखाई दिया। दोनों दौड़ते हुए उस गाँव के अंदर घुसे और बारी बारी से एक एक घर जाकर अलग अलग तरह से करतब दिखा दिखा करके खाने के लिए मांगने लगे। और दोनों को खाना नहीं मिला और इस तरह से शाम हो गई। और जब शाम हो गई तो दोनों बैठ गए एक पेड़ के नीचे। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सोचने लगे कि अब आगे क्या करेंगे। कुत्ता कहने लगा कि चूहा भाई जल्दी कुछ तरकीब निकालो, वरना अब तो लगता है कि भूखे मरना पड़ेगा। चूहे ने सोच समझकर एक तरकीब बताई और कहा कि भाई ऐसा है कि हर रात जो है मैं सब घर जाऊंगा और सभी घरों में जा जाकर ये पता लगाऊंगा कि किसके घर पर खाना बचा हुआ है और सवेरे वापस लौटकर तुम्हें रिपोर्ट दूंगा कि किस किस घर जाना है ताकि उस घर से आपको खाना मिल जाए। अब दोनों ने जिस तरह की प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के हिसाब से चूहा जो है रात को निकला और रात को जा जाकर सारे घरों में पर पता लगाया कि किस घर पर खाना है और किस घर पर खाना नहीं है। इसकी रिपोर्ट जो है वो सवेरे कुत्ता को दे दिया और कुत्ते ने उस रिपोर्ट को लेकर उन्हीं घरों पर गया और भौं भौं करके, डांस करके, नाच करके वहां से अपने करतब दिखाने लगा। ये सब देख करके मकान का मालिक जो थे उस घर में के सोचने लगे कि खाना तो बचा हुआ है, फेंकने से अच्छा है कि कुत्ते को दे दिया जाए। तो उन्होंने सब कुत्ते को देने लगे और एकाएक कुत्ते के पास बहुत सारा खाना जो है जमा हो गया और वो दौड़ता हुआ वापस जो है चूहे के पास आया और दोनों मिल करके खूब पेट भर कर भोजन की। अब ये सिलसिला जो है काफी दिन तक चलता रहा और काफी महीने बीत गए। ये सब दोनों बड़े आसानी से और बड़े प्यार से दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और दोनों एकदम सक्सेसफुल बन गए और आराम से दोनों को उनकी तरकीब की वजह से खाना मिलने लगा। अब उसी डाल पर, बगल में जिस पेड़ के नीचे वो बैठते थे, उसी पेड़ की डाल पर जो है एक कौवा बैठता था। कौवा, हाँ वही काला कौवा बैठता था। ये सब देख करके उसे रहा नहीं गया और उस काले कौवे ने कुत्ते की कान भरने की सोची। एक दिन जब चूहा वहां पर नहीं था और कुत्ता भोजन लेकर बैठा था तो कौवा जो है उड़ता हुआ नीचे आया और कुत्ते से कहने लगा कि भाई कितनी मेहनत करते हो यार, तुम तो जबरदस्त मेहनत करते हो, सारी मेहनत तो तुम ही करते हो। चूहा तो बस मजे से आता है और खाना खाता है और खा करके देखो कितना मोटा होता जा रहा है। अब जैसे ही कौवे ने कुत्ते की कान भरनी शुरू की, एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, चौथे दिन से जो है कुत्ते को भी शक होने लगा कि सच में कुछ ऐसी बात है। मुझे इस चूहे की क्या जरूरत है जब तरकब सब कुछ करतब और सारे टेक्निक तो मैं लगाता हूँ, ये चूहा क्या करता है। चूहा तो बेकार में सारे मजे ले रहा है। तब चूहा जब वापस आया एक दिन तो कुत्ते ने चूहे से कहा कि ऐसा है, तुम किसी काम के नहीं हो और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो चूहा जो है रोते हुए कहने लगा कि भाई रात भर दौड़ता हूँ, रात भर सारे घरों में जाता हूँ, भाग करके रिपोर्ट वापस लेकर आता हूँ कि किस घर पर खाना है, किस घर पर खाना नहीं है। पूरी रात सोता नहीं हूँ। कुत्ते को ये सब बात जो है अच्छी नहीं लगी और उसे लगा कि ये मेरी बात का जवाब दे रहा है और कुत्ते को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में जो है चूहे को मार दिया। चूहे को अपने पंजों में दबोच करके उसे मार दिया और वहीं बगल में डाल पर बैठा हुआ कौवा ये सब देखकर काफी खुश हो रहा था और उसे बहुत मजा आ रहा था। जैसे ही दूसरा दिन बीता, कुत्ता जो है खाने की तलाश में जो अलग अलग घरों पर जाने लगा। पहले दिन तो उसे खाना मिल गया क्योंकि लगभग हर लोग जो है लगभग खाना रखते थे। पर ऐसे ही एक दिन बीता, दूसरे दिन कम खाना मिला, तीसरे दिन जो है खाना नहीं मिलने लगा, चौथा 5वां दिन बीता, 1 हफ्ते बीते, 2 हफ्ते बीते और कई दिन बीतने के बाद जो है कुत्ते की भी मौत हो गई। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है और सीख ये देती है कि हमें जो है अपने पार्टनर पर, अपने साथी पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि विश्वास में वो शक्ति होती है कि उस शक्ति के द्वारा जो है आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो पहली सीख तो ये है। दूसरी सीख ये है दोस्तों कि आपके अगल बगल जो
कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि आप विकास न करें, आप आगे न बढ़ें। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानने आना चाहिए, और ऐसे जो लोग हैं उन्हें कौवा हैं वो, और इन कौवों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि ये कौवे जो है अपने मज़े के लिए आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। सो ये दूसरी सीख है। और तीसरी सबसे बड़ी सीख ये है दोस्तों कि हमें अकेले आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी करने के लिए आपको पार्टनर की, हमसफ़र की और दोस्तों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अच्छे दोस्त जो हैं हमें गलत और सही का रास्ता दिखाते हैं, और ये दोस्त ही हैं जो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि विश्वास जो है आपको करना होगा, और अकेले आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। और अपने जीवन में से ये जो कौवे हैं उनको जानना, उनको पहचानना और उनको दूर रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ईश्वर और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको खुशी दें और अच्छी सेहत दें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।